हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेट नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग उसके आगे जो भी सेट बचे हुए होंगे हम लोग आज उसको करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए से नए वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सेट नंबर 6 से हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग को अगर इस बुक का पूरा PDF चाहिए तो हमें इस हमारे वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं हम लोग सेट नंबर 6 कर रहे हैं और हम लोग सेट नंबर 6 का सवाल नंबर 1 को देखते हैं क्या कहता है। पहला सवाल आप लोग का कह रहा है कि म्यूनिसिपल परफॉर्मिंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा नगरपालिका है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सी नगरपालिका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है और उसी को म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जो कि नगरपालिका की श्रेणी में है, मतलब कि म्यूनिसिपल में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, पुस्तक द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशन प्राइड आधारित किस पे आधारित है। ये बुक बताइएगा आप लोग, ये बुक किस पे आधारित है। तो हम लोग फिर से पढ़ते हैं इसको। पुस्तक द ग्रीन्स क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशन प्राइड आधारित है, किस पे आधारित हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर पर आधारित है। वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर्स पर आधारित है ये पुस्तक। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। यानी हम लोग जो भी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय में जितने भी मंदिर आते हैं उनको लाइव देखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टेम्पल 360। टेम्पल 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एथनॉल परियोजना हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा एथनॉल परियोजना हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय कब तक बढ़ा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 4 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा उत्साह नया भारत का। युवा उत्साह नए भारत का। तो आप लोग बताइए कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत मतलब पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है। तो ये आप लोग का 6 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है, बंडई बांध का उद्घाटन किस राज्य के ललितपुर जिले में किया गया है। बंडई बांध का उद्घाटन किस राज्य के ललितपुर जिले में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आप लोग कैपिटल कमेंट करके नीचे बताइएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। अब हम लोग 9वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं।
सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला, सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। और आप लोग का जयपुर को यूनेस्को में भी शामिल किया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? भारत सरकार ने किस देश के साथ अप्रैल 2022 में वाशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। देखिए आप लोग इसको क्वेश्चन से ही इसका आंसर बता सकते थे, क्योंकि इसमें दिया गया कि वाशिंगटन में 2+2 किसके द्वारा किया गया? रक्षा और विदेश मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर आप लोग का अमेरिका हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्या कह रहा है 11? वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, वर्ष 2020 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कोनेरू हम्पी, ऑप्शन नंबर डी। कोनेरू हम्पी को दिया गया है 2020 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। हम लोग 12वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक देश ने अप्रैल 2022 में एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोयाफेन 3 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चीन ने ऐसा इसको लॉन्च किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। क्या कहता है? अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? अंतरिक्ष ने सबसे पहले सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन यानी हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा के स्किन सॉल्यूशन उत्पाद कैंडिड पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर यानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ग्लेनमार्क फार्मा के स्किन सॉल्यूशन उत्पाद कैंडिड पाउडर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा को ग्लेनमार्क फार्मा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, GI टैग है और आप लोग का अपॉइंटमेंट है, ये सब सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको टॉपिक वाइज याद करते हुए चलिएगा। अब हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मई 2020 में एलर्जी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मई 2020 में एलर्जी पॉलीमर प्लांट में किस गैस के रिसाव से दुर्घटना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टायरीन गैस के कारण आंध्र प्रदेश में एलर्जी पॉलीमर प्लांट में गैस की दुर्घटना हुई थी। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश कौन बन गया है? यूरोप में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, स्लोवेनिया बन गया यूरोप का पहला देश जो कि कोरोना वायरस से मुक्ति हो गया है। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पीटर नेविल ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर बल्लेबाज है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। हम लोग 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य के बेचराजी में प्रहलादजी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी का विमोचन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? किस राज्य के बेचराजी में प्रहलादजी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी का विमोचन PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया? तो ये किस राज्य से थे, यही पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में से ये संबंधित थे। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। गूगल मैप के विकास के तौर पर मैप माई इंडिया ऐप लॉन्च किया है? किसने यह ऐप को लॉन्च किया आप लोग बताइए। तो
इसरो द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है मैप माई इंडिया। इसको आप याद करते हुए चलिएगा। इसरो जो भी काम करता है उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस सेट का आखिरी सवाल है। क्या कह रहा है हम लोग देख लेते हैं। डिजिटल सेवा प्रशासन हेतु सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? डिजिटल सेवा प्रशासन हेतु सूचना एवं प्रशासन मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। अब आप लोग का सेट नंबर 6 भी समाप्त हो गया है। अब हम लोग सेट नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग का ये सेट नंबर 7 का पहला सवाल क्या कहता है। पहला सवाल आप लोग का कह रहा है, भारत सरकार ने दलाई लामा केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने राशि की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना विस्तार 2025-2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है? भारत सरकार ने दलाई लामा के केंद्रीय तिब्बती राहत समिति को कितने राशि के सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना विस्तार उसको कितने वर्षों तक बढ़ा दी गई है, कितना रुपया तक बढ़ाया गया, ये पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नादा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? नादा बेट सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में इसका परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा गुजरात में मनाया जाता है माधवपुर मेला, जो कि एक सांस्कृतिक मेला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिश्रण है? मतलब निसार सैटेलाइट मिशन किसका मिशन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा नासा और इसरो का यह मिशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एनटीपीसी द्वारा तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित देश के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की क्षमता क्या होगी? इसको आप लोग को बताना है। तो इसकी पावर क्षमता होगी 100 MW, इसका राइट आंसर होगा 100 मेगावाट, इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना बन गया है विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। किस सार्वजनिक संस्थान ने अवसर नामक योजना शुरू की है? अवसर AVSAR, अवसर नामक योजना लॉन्च की है। किस सार्वजनिक संस्थान ने इसको लॉन्च किया है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ला लीगा फुटबॉल क्लब के पहले और गैर फुटबॉलर ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आप लोगों को पता होगा कि ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं रोहित शर्मा। 12वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 12वीं सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 के खिताब किसने जीता है? तो ये आप लोग का तमिलनाडु ने जीता है 12वां सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। अब हम लोग 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय में शामिल किए गए पनडुब्बी INS करंज को क्या कहा जाता है? भारतीय में शामिल किए गए पनडुब्बी INS को करंज को क्या कहा जाता है? तो इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 11 की ओर बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इसमें आप लोग को ब्लर दिख रहा होगा, पर मैं आपको अच्छी तरीक़ा से बोल कर बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए। किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया? किस संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला पूर्ण निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया है?
तो कौन लॉन्च किया है इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो ये स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। अपनी इलेक्ट्रिक वाहन ईवी नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का नई दिल्ली हो जाएगा। आप लोग चारों ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कोई भी ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और एक ये जो नई दिल्ली है यही भारत का केंद्र शासित प्रदेश हो, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सितंबर 2020 में पीएम मोदी द्वारा गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा? मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है? राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट हैं कौन? शिवांगी सिंह। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है सभी मॉक टेस्ट में, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि राफेल विमान फ्रांस से लिया गया है। अब हम लोग कैपिटल हिल कहाँ स्थित है जिस पर जनवरी 2021 में हमला किया गया था? कैपिटल हिल कहाँ पे स्थित है जिस पर जनवरी 2021 में हमला किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन डीसी में है। अब हम लोग 16 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खोजा गया ब्राहो गैस K2 2016 BLG 0005 LB किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? डी, बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष कहाँ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मनोज सोनी को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। अब हम लोग 18वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में #MeToo इंसेक्ट किस देश की युवतियों द्वारा चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा फ्रांस की महिलाओं द्वारा #MeToo इंसेक्ट चलाया गया था। हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2021 में किस देश की विपक्षी दल की नेता एलेक्सी नवलिनो को 2 वर्ष 8 महीनों की जेल हुई थी? 2021 में किस देश की विपक्षी दल की नेता एलेक्सी नवलिनो को 2 वर्ष 8 महीने की जेल हुई थी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस की ये महिला थी। अब हम लोग 20वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उदारीकरण के पश्चात 1991 से 2018 तक भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विकास दर किस राज्य से हासिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सिक्किम हो जाएगा। उदारीकरण के पश्चात 1991 से 2018 तक भारतीय राज्यों में सर्वाधिक विकास दर किस राज्यों ने हासिल किया? सबसे सर्वाधिक विकास, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। हम लोग का ये सेट नंबर ये भी सेट खत्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं सेट नंबर 8 की ओर। तो चलिए हम लोग सेट नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सेट नंबर 8 का पहला सवाल हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, आप लोग इसको याद करते हुए चलिएगा। ये सवाल आप लोग आने वाला है परीक्षा में। टैंक रोधी मार्गदर्शित मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे पूरा किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। FIAF 2021 में अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ बच्चन को FIAF 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है तीसरा नंबर सवाल? भारत मानक ब्यूरो ने किस IIT के साथ BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना हेतु समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की ने ऐसा काम किया। भारतीय मानक ब्यूरो ने किस IIT के साथ BIS मानकीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा IIT रुड़की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विश्व किडनी दिवस 2021 कब मनाया गया था? विश्व किडनी दिवस 2021 मनाया गया था, कौन से दिन को मनाया गया था?
लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। और 22 अप्रैल को क्या क्या मनाया जाता है और 22 मई को क्या मनाया जाता है ये भी कमेंट करके बताइए आप। अब हम लोग 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की विधानसभा पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। देशभक्ति बजट के नाम से 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कहाँ पे पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का दिल्ली हो जाएगा। अब हम लोग 7वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। IPL 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस को किसने खरीदा, किस टीम ने खरीदा है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा। IPL 2021 में पूछ रहा है, 2022 के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स ने क्रिस मॉरिस को खरीदा सबसे हाई रेट में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। UAE द्वारा मिशन होप का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से किया गया है? UAE द्वारा मिशन होप का प्रक्षेपण किस देश की सहायता से किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान की सहायता से इसका प्रक्षेपण किया गया है। किसका? मिशन होप। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ऋषिगंगा बांध टूट गया है, इससे कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? इससे कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63,502 मेगावाट आवर। अब हम लोग 10वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लोग सुनते रहिएगा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किस संस्थान में नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप का उद्घाटन किया है? ये सवाल थोड़ा बड़ा है, हम लोग इसे फिर से पढ़ेंगे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किस संस्थान में नए जल प्रबंधन और नीति केंद्र एक्वामैप का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन श्रृंखला को G20 का समन्वयक नियुक्त किया गया है। अब हम लोग 12वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राजस्व खाते में कितना व्यय होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये आप लोग का बजट से सवाल है, आप लोग पढ़े होंगे बजट तो आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का होगा 2,929,000। इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल का केंद्रीय बजट के बारे में सवाल है, यानी कि 29,29,000 करोड़ इसका व्यय होगा। अब हम लोग 13वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा रोहित शर्मा दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जो T20 में भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए। अब हम लोग कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कुष्ठ रोग 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भूषण कुमार को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा करीना कपूर ने यह बुक लिखा है, प्रेगनेंसी बाइबल। अब हम लोग 16वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंदरों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन गांधी
रमन्ना हरित हरित नमन के नाम से कहाँ पे स्थापित किया गया है? इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला सवाल है। बंदरों के बचाव एवं पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन गांधी रमन्ना हरित रमन के नाम से कहाँ पे स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तेलंगाना में इसको स्थापित किया गया। अब हम लोग 17 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच किस किस दो देशों के बीच खेला गया था? तो ये पहला खेला गया था, आप लोग बताइए। आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इसका राइट आंसर आप लोग का होगा इंग्लैंड और भारत। अब हम लोग 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पूगा गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। अब हम लोग 19वें नंबर सवाल की ओर आते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया प्राकृतिक किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु शुभंकर है? हाल ही में लॉन्च किया गया प्राकृतिक किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु एक शुभंकर है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग उसका ऑप्शन में आप लोग बताइए उसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक प्रदूषण। आप लोग का 90 नंबर सवाल का नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राकृतिक गैस किस क्षेत्र में जागरूकता पैदा करने हेतु एक शुभांकर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण। अब हम लोग इस सेट का आखिरी सवाल बढ़ते हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOH UAE ने 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया? स्वनिधि से समृद्धि। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 120। अब ये सेट आप लोग का समाप्त होता है। हम लोग सेट नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। देखिए सेट नंबर 9 का आप लोग का पहला सवाल क्या कहता है? भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा कौन से भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2। रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके नीचे बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मेरी सहेली एक पहल है जिसकी शुरुआत की है भारतीय महिलाओं के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एजुथचन पुरस्कार 2020 किस लेखिका को ने जीता है? एजुथचन पुरस्कार 2020 किस लेखक ने जीता है? इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पॉल जचेरिया ने इसको जीता है। हम लोग चौथे नंबर सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की गई है? भारत में किस राज्य में भारत की पहली सीप्लेन सेवा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में सीप्लेन सेवा शुरू की गई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों को और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है?
तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2020 में आए एशिया के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून गोनी ने किस देश को प्रभावित किया? तो सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून गोनी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस को प्रभावित किया। मालाबार अभ्यास में कौन सा कथन गलत है, यह आपसे पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, देखिए पहला कथन क्या कहता है, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने मालाबार अभ्यास 2020 में भाग लिया, बात सही है। और सी क्या कहता है, यह अभ्यास 24वां संस्करण था, ये भी बात सही है। और डी क्या कहता है, अभ्यास केवल गैर संपर्क के रूप में समुद्र में किया जा रहा है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आप लोग का गलत है, क्योंकि मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में पहली बार भाग लिया था, ये गलत बात, ये आप लोग का गलत कथन है, ये आपसे पूछ रहा था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेह और लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। अब हम लोग 9वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे पूर्व नियुक्त किया गया है, यानी फिर से उनको नियुक्त कर लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकबाल सिंह लालपुरा को पूर्ण रूप से नियुक्त कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 नहीं मिला है? मतलब बोल रहा है नहीं मिला है, किसको नहीं मिला? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांका त्रिपाठी को नहीं मिला, बाकी ये इन तीनों को मिला है। शिवराज सिंह चौहान को मिला है, अजीत चौधरी कुरैशी को मिला है, मंगू भाई पटेल को मिला है, लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड नहीं मिला। अब हम लोग 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 में रिकजेविक आइसलैंड में आयोजित रिकजेविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? अप्रैल 2022 में रिकजेविक आइसलैंड में आयोजित रिकजेविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर प्रज्ञानंद को ये ट्रॉफी जीता है, ये टूर्नामेंट भी इन्होंने जीते हैं। अब हम लोग 12वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2020-21 के हेतु लक्ष्य स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? वर्ष 2021-22 हेतु लक्ष्य स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRDA के साथ समझौता किया है। अब हम लोग सवाल नंबर 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर वोर सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हियर वोर सेल्फ नामक पुस्तक के लेखक आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम रावत इसका राइट आंसर है। हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत की पहली लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए ऑप्शन में, सौर ऊर्जा संचालित पहली लघु रेलगाड़ी केरला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन द्वारा किस शहर को 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? 2021 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को, यानी हैदराबाद और मुंबई दोनों को दिया गया। अब हम लोग 16वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की 2021 हेतु दुनिया भर के शीर्ष 10वें सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में कौन सा हवाई अड्डा सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा ऑप्शन में बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अटलांटा, इसका राइट आंसर है। अटलांटा एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है।
सबसे बेस्ट हवाई अड्डा में से 10वें स्थान पे। हम लोग 70वें नंबर क्वेश्चन यानी 70 नंबर क्वेश्चन पे है। 70 कौन से देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है? कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर वो ऐसा कंट्री बन गया जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला बन गया। हम लोग 18वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सोने का आयात 21-22 में अधिक मांग के कारण 33.34% बढ़कर कितने रुपये हो गया? इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा 46.14 बिलियन डॉलर। 46.14 बिलियन डॉलर इसका राइट आंसर है। अब हम लोग सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 100 शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों में से 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि होगी? WWF वाटर रिस्क फिल्टर के अनुसार 100 शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों में 2050 तक पानी के जोखिम में वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 शहरों की वृद्धि होगी। अब हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं इस सेट का, 9वां नंबर सेट। हर घर नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य। हर घर नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को गोवा हो जाएगा। गोवा हर घर नल जल प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। अब हम लोग सेट नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। कल भी हम लोगों ने 5 सेट किया था, आज भी हम लोगों ने 5 सेट करेंगे। 10वां सेट हम लोग देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया। हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किसको किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी को सम्मानित किया है बैटन ऑफ द ऑनर से। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी कौन बन गया है? इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज बन गया है सबसे युवा। अब हम लोग चौथा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड चेतक हेलीकॉप्टर पर उड़ान परीक्षण के दूसरे चरण हेतु किस देश की सेना के साथ समझौता किया गया? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में है, तो इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा नाइजीरिया। अब हम लोग 5वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेलबर्न विक्टोरिया में आयोजित फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्री किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर ने जीता है, चार्ल्स लेक्लर। वो हम लोग 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री कौन बन गया है? रेगुलर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर टेरिटोरियल आर्मी के कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले सेवारत केंद्रीय मंत्री कौन बन गया है? राइट आंसर बताइए ऑप्शन नंबर 6 का। इसका बताइए आप लोग कमेंट में। सो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, अनुराग ठाकुर इसका राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ऑरलियंस फ्रांस में आयोजित ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल किसने रजत पदक जीता है? यानी कि पुरुष एकल में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मिथुन मंजुनाथ ने ऑरलियंस फ्रांस में आयोजित ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल खिताब ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब हम लोग 8वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। नई दिल्ली में 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन किस संगठन को
एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल नीचे होगा। गांव ब्यूरो नामक लघु कहानी हेतु किस लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी होगा। गांव ब्यूरो नामक लघु कहानी हेतु किस लेखक को ओ हेनरी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अमर मित्रा को सम्मानित किया गया है। अपेडा द्वारा आयोजित प्रथम वर्चुअल व्यापार मेला की थीम क्या है। अपेडा द्वारा आयोजित प्रथम वर्चुअल व्यापार मेला की थीम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया राइट्स एंड एग्रो कमोडिटी। इंडिया राइट्स एंड एग्रो कमोडिटी इसका राइट आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू किस देश का बना है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जापान ने बनाया जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू कंप्यूटर जापान का है। अब हम लोग 12वां नंबर सवाल की ओर देखते हैं। किस टीम ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल खिताब जीता है। किस टीम ने ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2022 WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में मिश्रित डबल खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए ऑप्शन में। दीपिका पल्लिकलन और सौरभ घोषाल। दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 13 नंबर सवाल के बढ़ते हैं आगे। भारत ने किस देश के खिलाफ डिजिटल फायरवॉल की स्थापना की घोषणा की है। भारत ने किस देश के खिलाफ डिजिटल फायरवॉल की स्थापना की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। चाइना ने घोषणा किया। तो आप लोग का इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग 14 का सी हो जाएगा। 12 मार्च 2021 को की गई थी। हम लोग 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को 5 सवाल और बचा है इस वीडियो में। हम लोग देखते हैं 19 अक्टूबर 2020 का मातंगिनी हजारा की 150वीं जयंती मनाई गई। उनका उपनाम क्या था। जो ये मातंगिनी हजारा की 150वीं जयंती मनाई गई उनका सर्व नेम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी बूढ़ो। गांधी बूढ़ी का नाम था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है। तो ये सवाल तो आप लोग को मुंह पे होगा। मिताली राज इसका राइट आंसर है। मिताली राज 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। हम लोग कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए पुस्तक के लेखक कौन है। कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए ये पुस्तक है, इनका लेखक कौन है। उसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलका सरावगी। अलका सरावगी इस पुस्तक के लेखक हैं। क्या चलिए आप लोग बताइए 18वें नंबर सवाल। किस राज्य ने 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। किस राज्य ने 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है। अब हम लोग 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला है। किस देश ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला है। तो आप लोग का बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है तो वो किस देश से ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड। अब हम लोग लास्ट सवाल की ओर देखते हैं। आखिरी सवाल। नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशन सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है। नई पुस्तक क्रंच टाइम्स नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, श्री राम चौलिया। श्री राम चौलिया इस पुस्तक के लेखक है।
तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग कोई भी किसी भी तरीके से हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो और जो भी आप लोग का बचा हुआ सीट है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर आप लोग को इस बुक का PDF चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे इस वीडियो के कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।